एक या दो टॉपिक पर अब बात कर लेंगे। एक तो टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम फ्रेम पे बात कर लेंगे। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर 15-20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर अपना दोबारा मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो चाय वगैरह पी लेंगे ये दो करने के बाद। क्यों, अगर पूरी चीज़ अगर अभी करेंगे ना तो 3 से 4 घंटे का लंबा, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे ना, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले टाइम फ्रेम पे बात करते हैं सुनील जी, ठीक है। ये मैंने टाइम फ्रेम की एक्सेल की शीट ओपन की हुई है, दिखाई दे रही है ना आपको। मोस्टली क्या है, टाइम फ्रेम 7 प्रकार की यूज होते हैं स्टॉक मार्केट में। इनका मैंने इधर ये पहले से ही तैयार कर लिया था, मैं फिर आपको थोड़ा बताने में इजी होगा, ठीक है। बाकी अपना फाइनल जो कर लेंगे ना फिर उसमें पूरी एक्सप्लेन करके बता देंगे। अभी जो मेन मेन है ना टाइम फ्रेम सिलेक्शन के, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर सपोज करिए कि आप इंट्राडे करते हो किसी स्टॉक में, ठीक है। इंट्राडे में सबसे बेस्ट टाइम है, सपोज करिए इंट्राडे में आज ही स्टॉक लिया और आज ही आपको बेचना है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना तो आप इंट्राडे में ही एंट्री करो और बाहर निकलो। पहली बात तो ये, इंट्राडे को आप कभी भी पोजिशनल में ना लेकर जाओ आप कभी भी, भले ही आपको प्रॉफिट कितना ही हो रहा हो या लॉस कितना ही हो रहा हो। कभी आपके मन में यह आ जाए कि भाई प्रॉफिट चल रहा है तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लें पूरी पेमेंट दे के, ठीक है। क्या पता अगले दिन सीधा प्राइस उससे भी नीचे चले जाए। आपका व्यू, पहले तो व्यू क्लियर होना चाहिए कि आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो 2-4 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 1 महीने के लिए। उसी हिसाब से एंट्री करो, उसी हिसाब से एग्जिट करो, ठीक है। अगर इंट्राडे आपका स्टॉक्स में, अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे करते हो या करेंसी में इंट्राडे करते हो, स्टॉक्स में तो सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है। और USD/INR में सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है और शाम को 5 बजे क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसमें आपका सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है आपका 15 मिनट का, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो आप, ठीक है ना। 15 मिनट का यूज करिए आप। इसमें आप इससे छोटा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, वो इसमें कर सकते हो आप। अगर आप स्कैल्पर ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब है कि किसी एक कैंडल में आपने एंट्री ली और उसी एक कैंडल में उसे एक या दो कैंडल अगली नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल में आप बाहर निकल गए, फट जल्दी से जल्दी प्रॉफिट करना, जल्दी से जल्दी एंट्री करना, ठीक है। इसमें आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो। मोस्टली यही टाइम फ्रेम यूज होता है। और 1 मिनट का भी होता है, 1 मिनट का, लेकिन काफ़ी रिस्की होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम यूज होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में 3 मिनट और 5 मिनट यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दिखा था ना, अगर सपोज करिए कि 15 मिनट की एक कैंडल में मूवमेंट ग्रीन कैंडल बनती है बहुत बड़ी, उसमें 150 पॉइंट दे देती है वो। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अगर हम 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड लेते हैं तो 50 पॉइंट की कैंडल बनने के बाद हम एंट्री करेंगे तो 100 पॉइंट अपने को गेन हो जाएंगे नेक्स्ट 2 कैंडल में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज करिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल 150 पॉइंट देती है, 5 मिनट की 3 कैंडल बनेंगी ना अगर हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं। 50 मिनट की एक कैंडल में 50 पॉइंट की कैंडल बन गई, नेक्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री ले ली, हमारा व्यू बुलिश था, हमको लगता है कि अब 100-125 पॉइंट और ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है। तो नेक्स्ट जो दूसरी कैंडल स्टार्ट होगी ना 5 मिनट की एक कैंडल बनने के बाद, नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री कर लेंगे और 1 या 2 कैंडल में ही हम निकल जाएंगे अपना प्रॉफिट लेके।
और इस अगर हम इंट्राडे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं तो वो पूरी 150 पॉइंट की कैंडल बनने के बाद फिर हमको दोबारा, हाँ फिर हमको दोबारा एंट्री लेनी पड़ेगी, जिसमें कि 150 पॉइंटों का तो अपना स्टॉप लॉस हो गया। और अगर हम उस इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो उसमें 5 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बड़े पॉइंटों को गेन कर सकते हैं, उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलते हैं जी। यानी कि हर 15 से 20 मिनट के अंदर हर किसी एक बुलिश कैंडल पे ट्रेड लेना और कुछ पॉइंट गेन करके तभी अपना बाहर निकल जाना। एक दिन में ये मान के चलो, अगर सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है और 9:30 बजे, अगर 3:30 बजे अगर मार्केट क्लोज होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में अनलिमिटेड ट्रेडिंग हो जाती है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ गिनी चुनी कैंडल बनेगी, 1 घंटे में 4 कैंडल बनेंगी, 6 घंटे में 24 कैंडल बनेंगी। 24 कैंडलों पे आप कितनी ट्रेड ले लोगे? एक ले लो, दो ले लोगे, मैक्सिमम 3 ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। और 3 मिनट और 5 मिनट की कैंडल पे आप 8 से 10 ट्रेड ले सकते हो। कैंडल ज़्यादा होगी, कहीं कोई पैटर्न बनेगा, कहीं कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है। और इंट्राडे अगर आप एमसीएक्स में करते हो, कमोडिटी में करते हो, एनजी में करते हो, क्रूड में करते हो, सिल्वर में करते हो, तो इसमें आप 15 मिनट को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और 1 घंटे को भी कर सकते हो आप, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट इसमें 1 घंटा रहता है, क्योंकि ये रात के 11 बजे तक चलता है। 1 घंटे की कैंडल जितनी स्ट्रोंग होगी, 15 मिनट की कैंडल उतनी स्ट्रोंग नहीं होगी, ठीक है ना। स्टॉक्स में इंट्राडे करते हो तो 15 मिनट, ठीक है। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। स्कैल्पिंग का मतलब है जल्दी जल्दी प्रॉफिट करना, जल्दी जल्दी बाहर निकलना। और आपको बस दिन में अगर एक ही ट्रेड लेनी है या 2 ही ट्रेड लेनी है, निफ्टी में या किसी स्टॉक में, एक ही ट्रेड मान के चलो आप। दो ट्रेड तो नहीं मिलती। सपोज करो आप एचडीएफसी में आपका भी बुलिश है, तो आप ही एक ही ट्रेड लोगे ना, उसमें 2 ट्रेड तो ले नहीं सकते। 2 ट्रेड तो तब मिलेगी जब एक ट्रेड तो आपने बुलिश की ले ली और ऊपर से कोई रिवर्स कैंडल पैटर्न दिख गया है, ऊपर से ये संकेत दिखाई दे रहे हैं कि प्राइस अब नीचे आ सकता है, ऊपर से आपने शॉर्ट की पोजीशन ले ली। मैक्सिमम 2 नहीं तो 1 ट्रेड बनती है बस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसमें एमसीएक्स में आप 2 से 3 ट्रेड भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, क्योंकि ये मान के चलो सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है तो रात के 11 बजे तक 14 घंटे ओपन रहता है, 14.5 घंटे मार्केट ओपन रहती है। इसमें आप जो सेटअप मिले उसके हिसाब से ट्रेड लेने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, 15 मिनट के हिसाब से टारगेट आएगा। 1 घंटे का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, उसमें 1 घंटे के हिसाब से टारगेट आएगा। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो, इसमें आपको प्रॉफिट बड़े नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे छोटे छोटे, लेकिन ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लग जाती है इनमें। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सपोज करो आपने 20 ट्रेड कर दी एक दिन में और प्रॉफिट कमाए छोटे छोटे। सपोज करो आपने 2000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और ट्रेड कर लिया आपने 25 ट्रेडों पे 2000 के प्रॉफिट में 1000 पे तो ब्रोकरेज ही चली जाएगी। बचेगा क्या आपको? 50% मुश्किल से बचेगा, ठीक है ना। छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो, ब्रोकरेज तो वही लगेगी ना, चाहे आप 1 लाख का प्रॉफिट करो या 50 रुपए का प्रॉफिट करो, ब्रोकरेज तो वही लगनी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे को आप सपोज करिए कि पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो, इंट्राडे आप 2-3 दिन के हिसाब से भी ले सकते हो आप। इंट्राडे का मतलब है कि आप उस दिन सपोज करिए आपने इंट्राडे किया, ट्रेड तो इंट्राडे की, लेकिन आपको लग रहा है कि टारगेट 1-2 दिन में आएगा ना, आज ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना ही टारगेट हिट हुआ, तो इसमें आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो। 1 घंटे का सपोज करिए आपने टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने इंट्राडे ट्रेड ले ली, ठीक है। और उस दिन आपका टारगेट नहीं आया, आपको लगता है कि कल टारगेट आ जाएगा या परसों टारगेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप उस
इंट्राडे ट्रेड को आप पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो जाता नहीं, ऑटोमेटिक नहीं करना पड़ता है जी। डिलीवरी ले लो आप, सपोज करिए इंट्राडे में आपने कोई 10 स्टॉक HDFC के खरीद लिए, उस टाइम तो आपकी वैल्यू होगी 4500 रुपये। ठीक है, इंट्राडे में अगर आप उसकी डिलीवरी लोगे तो आपके लगेंगे फिर 10 स्टॉक के 15,000 रुपये, 11,000 रुपये और आपको देने होंगे, तब आपकी वो डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। है। अदरवाइज वो रेट कम लेते हैं, वो मतलब चार्जेस कम लेते इंट्राडे में तो फिर वो दे देते हैं ना, मार्जिन दे देते हैं ना। हैं, मार्जिन दे देते हैं। इंट्राडे में तो मार्जिन मिल जाएगा ठीक है। आपकी कैपिटल के आधार पे और स्टॉक के हिसाब से कि स्टॉक इंट्राडे में कितने कितना कि, प्रॉफिट आप कित, कि, उसको कितना मल्टीप्लाई मार्जिन देता है, 2x 3x 4x। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हो आप इंट्राडे में। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 2-3 दिन के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में आप 1 घंटे को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। और डेली को भी यूज कर सकते हो आप। इसमें इक्विटी बाय करनी है। हाँ, इसमें इक्विटी भी कर सकते हो आप बाय, इसमें कमोडिटी भी कर सकते हो, USD/NR भी कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेड का मतलब है कि 1 वीक, 2 वीक, ठीक है, 1 मंथ। सपोज करिए कि आप ऑप्शन में कोई एक्सपायरी ले रहे हो, तो उसकी वीकली एक्सपायरी तो वीकली वीकली एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। उसमें आप 1 घंटे या डेली के टाइम फ्रेम के आधार पे ट्रेड लेनी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट तो तभी आएगा ना। 1 वीक के हिसाब से ले रहे हो तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप ये मान के चलो कि 5-7 दिन में आपका टारगेट आ सकता है। ठीक है, और डेली में आपको कोई ऐसा कोई पैटर्न दिख रहा है कि डेली में हुआ है तो भी 5-7 दिन में या 10 दिन में आ सकता है। पोजिशनल ट्रेड का मतलब है कि 7 to 12 डेज, बस ये मान के चलो। ठीक है। 1 वीक या 1 वीक से 3-4 दिन और अबव मान के चलो। ठीक है। ठीक है, और जो शॉर्ट शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म में आप वीकली को फॉलो करोगे। ठीक है। वीकली में ये मान के चलो आप 2 साल 3 साल। वीकली में? हाँ, वीकली में। तो शॉर्ट टर्म भी 2-3 साल का हो जाता है? हाँ, शॉर्ट टर्म हो जाता है ना, लॉन्ग टर्म में तो फिर लाइफ टाइम हो गया ना। अच्छा। शॉर्ट टर्म में 2 साल 3 साल 4 साल ये शॉर्ट टर्म ही है। अच्छा अच्छा। 2 या 5, 2 से 3 या 4 साल को आप लॉन्ग टर्म कैसे बोल दोगे? लॉन्ग टर्म तो फिर 20-25 साल को क्या बोल दोगे आप? अच्छा। सपोज करिए कि आपने अपने शेयर बच्चों को देने हैं 20 साल के बाद HDFC के, रिलायंस के, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाँ ठीक है। 15-20 साल, जो 15 साल मान के चलो आप, 15 साल लॉन्ग टर्म आ जाता है, अनलिमिटेड कैटेगरी में आ जाता है 15 साल। ठीक है, उसमें आप मंथ को यूज कर सकते हो ना। ठीक है। उसमें आप मंथली चार्ट यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका व्यू 15 से 20 साल के बीच में है, 3 से 5 साल में आप वीकली चार्ट फॉलो करो। ठीक है। ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल। ठीक है, अब सपोज करिए कि डेली में भी रिलायंस का 10 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ था, क्या वो ब्रेकआउट दोबारा उस प्राइस पे आया रिलायंस? नहीं। नहीं आया ना। नहीं। जिसमें कि डेली है, डेली के कैंडल में ब्रेकआउट हुआ था रिलायंस का। ठीक है, उसको फिर हम पोजिशनल थोड़ी बोल सकते हैं। चार्ट बनने के बाद कोई एक आर्ट बनने के बाद पता चलता है कि क्या हुआ है चार्ट में। ठीक है जी, ये तो इंट्राडे हो गया। इंट्राडे में 15 मिनट, इंट्राडे MCX में 15 मिनट और 1 घंटा। लेकिन एक घंटा ज़्यादा बेस्ट है। और आपको अगर छोटे छोटे प्रॉफिट करने हैं तो 15 मिनट को भी यूज कर सकते हो। स्कैल्पिंग में 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, और इंट्राडे जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो पोजिशनल में, डिलीवरी में 2-3 दिन के लिए, उसमें 1 घंटा। ठीक है, और पोजिशनल ट्रेड लेनी है आपको 1 वीक के लिए या 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 घंटा या डेली।
शॉर्ट टर्म के लिए वीकली, लॉन्ग टर्म के लिए मंथली। शॉर्ट टर्म में 2 से 5 साल, लॉन्ग टर्म में आप मान के चलो 5 5 साल से ऊपर ही मान के चलो आप। शॉर्ट टर्म 3 से 5 साल आ जाता है, लॉन्ग टर्म आ जाता है 5 साल से ऊपर, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। ठीक है, टाइम फ्रेम में आपका कोई डाउट हो किसी इंस्ट्रूमेंट में कि इसमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। स्कैल्पर का समझ गए आप, स्कैल्पर किसको बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, लोअर टाइम फ्रेम पे काम करने वाला। स्कैल्पर का मतलब है कि किसी मूवी में कोई पिस्टल लेके कहीं जंगल में छुपा बैठा है किसी की शिकार में, ठीक है, और गन उसने तान रखी है और उसमें गो, गो, गोली भी है बंदूक के अंदर, हाँ बिल्कुल, उसको तो ठीक लोअर है। टाइम फ्रेम पे काम हाँ, करने और वाला। वो शिकार वो गोली तभी चलाएगा जब उसकी बिल्कुल, यानी कि नज़र उस पिस्टल के बिल्कुल निशाने पर अगर कोई शिकार उसको मिलेगा तभी वो एक गोली चलाएगा, नहीं तो वो एक गोली को भी वेस्ट नहीं करेगा। ऐसे ही स्कैल्पर होता है कि जैसे ही मूवमेंट आया उसमें एंट्री कर गया और नेक्स्ट या 2 कैंडल में अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल गए। ज़्यादा लंबी जर्नी नहीं होती स्कैल्पर के लिए। ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट छोटे छोटे लॉस, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। स्कैल्पर होते हैं ना बहुत ही फास्ट होते हैं, ये ज़्यादा सोचते नहीं एक्शन लेने में, हाँ क्योंकि 3 मिनट की कैंडल बनने के बाद आप क्या सोचोगे जब तक वो अगली 3 मिनट की कैंडल पूरी हो जाएगी। ये सोचते नहीं, इनको कुछ दिखाई दिया एक्शन उसी उसी टाइम लिया और प्रॉफिट लिया उसी टाइम एग्जिट, ठीक है। सबसे लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे में 15 मिनट, बस सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट है, ठीक है। और इससे इससे नेक्स्ट बेस्ट टाइम है 1 घंटा। इंट्राडे में 15 मिनट, 1 घंटा और 5 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, ये सबसे बेस्ट टाइम है जी इंट्राडे में, ठीक है। और आपको अगर 15 दिन, 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए स्टॉक लेना, उसमें आप डेली चार्ट फॉलो करो। 2 से 5 साल के लिए वीकली चार्ट फॉलो करो। 5 साल से अबव, 10 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मंथली चार्ट फॉलो करो। और आपको अगर अपने बच्चों को देने हैं स्टॉक आगे कभी लाइफ टाइम कभी बेचने नहीं, उसमें आप फिर 6 महीने का चार्ट यूज करो फिरली। उसमें आप फिरली यूज करो, लेकिन फिरली यूज चार्ट आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपके पास है investing.com या ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है, वैसे नहीं यूज कर सकते आप, अच्छा अच्छा, सही। क्योंकि ये मंथली तक ही उठाता है ना फ्री वर्जन तो। हाँ जी हाँ जी। इसमें आप यहाँ लाइफ टाइम लिख सकते हो आप। लाइफ टाइम का मतलब है कि आपको शेयर कभी बेचने ही नहीं, वो सपोज ठीक है करो आपने आपने आने वाली जनरेशन को देनी है, ठीक है। उसमें आप 6 महीने के चार्ट को फॉलो कर सकते हो। 6 महीने के चार्ट में अगर किसी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, ये मान के चलो वो कितने सालों में फिर उस ब्रेकआउट को फैल करेगा और कितने सालों में कब वो एक 6 महीने की कैंडल कंप्लीट होती है और अगर वो ब्रेकआउट करती है, तब उसके एंट्री होगी। उसके बाद अगर आप एंट्री करोगे तो आपको 1 साल 6 महीने और वेट करनी पड़ेगी यानी कि एंट्री लेने के बाद ये इसका कैंडल इसके नीचे आती है नहीं आती, बिल्कुल। ठीक है। ये लाइफ टाइम है, ये आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। नहीं। यहाँ तक तो पढ़े होंगे आपने, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जी जी जी। पोजिशनल ट्रेड, स्कैल्पर, इंट्राडे, ठीक है। लेकिन ये आज आपने पहली बार देखा होगा लाइफ टाइम टाइम पीरियड बिल्कुल। ये भी आज मैंने पहली बार मेंशन किया है इसमें मैंने भी नहीं कभी मेंशन किया, माइंड में आ गया तो बता दिया आपको। लाइफ टाइम में 6 महीने के एक कैंडल को फॉलो करोगे, ठीक। और इसके लिए पेड वर्जन लेना पड़ता है। पेड वर्जन नहीं होगा तो आप लाइफ टाइम को यूज नहीं कर ये सकते। सस्ता होता है महंगा होता है, ये कुछ आइडिया है? ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कितना। investing.com तो फ्री है। नहीं, जो पेड वर्जन आप बता रहे हो। पेड वर्जन है ना, रुको एक बार मैं दिखाता हूँ। उसमें और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है
ये रहा देखो, ये ट्रेडिंग व्यू का है। अगर ये देखो ये रे, ये इसका प्रो वर्जन है 1 साल का $126 में। फुल लगा लो 12,000 का होगा। हाँ, 10,000 के आसपास मान के चलो आप। 10 का लगा लो। ठीक है, ये तो है प्रो वर्जन। इसमें आप केवल 5 इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, और 2 चार्ट एक विंडो में खोल सकते हो। ठीक है। और इसके बाद है प्रो प्लस। इस ये है मंथली $18 का। जी। ठीक है, इससे महंगा ही मिलेगा। ओवरऑल $216 का है ये साल का। ठीक है। इसमें 10 इंडिकेटर यूज कर सकते हो। ठीक है। 4 चार्ट एक स्क्रीन पे खोल सकते हो। ठीक है। ठीक है, और इसके बाद है प्रीमियम, सबसे कॉस्टली, इससे ऊपर है ही नहीं कोई पैकेज। ये है $360 का। इसमें 25 इंडिकेटर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और 8 चार्ट खोल सकते हो। ठीक है। बस ये सभी ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन है। ये तो ट्रेडिंग व्यू है, उसमें तो सारी ये फ्री है ही। इन्वेस्टिंग.com में फ्री हैं, इन्वेस्टिंग.com में फ्री हैं। तो इन्वेस्टिंग.com यूज करो, जब इसके काबिल हो जाएंगे तब इसको यूज करना। ठीक है। प्रो प्लस से स्टार्ट करना। इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट अगर है क्या? एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसमें USDNR का अगर आप चार्ट ओपन करोगे तो इन्वेस्टिंग.com से काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई देगा इसमें। ये वो तो फ्री में भी दिखता हो दिखाई देगा इसमें। हाँ, फ्री में भी दिखाई देगा, लेकिन इसमें 3 इंडिकेटर ही यूज कर सकते हो आप फ्री में बस। अच्छा। सभी इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते आप, जैसे बोलिंजर बैंड है या और है कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, RSI है, या और 3 इंडिकेटर से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। कोई मूविंग एवरेज है, उसके लिए आपको इसमें से कम ये मान के चलो, अगर आपने 5 इंडिकेटर से ज़्यादा इंडिकेटर वाला लेना है और आप नए ट्रेडर हो तो मैं प्रो प्लस का यूज कर सकते हो। इसमें आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हो साथ एक साथ। हाँ हाँ, 20,000। 20,000 से आप अगर महीने से ज़्यादा कमाते हो तब आपका ये प्लेटफॉर्म बाय करने का हक बनता है। और 20,000 में लेके अगर आप साल में अगर 20,000 अगर आप ट्रेडिंग ही नहीं करते, इन्वेस्टिंग ही कम करते हो, तो फिर फायदा क्या इसका लेने का। ठीक है जी। टाइम फ्रेम में कोई डाउट हो बताओ अब। नहीं नहीं। मैं पूछ सकता हूँ कभी भी। सपोज करो शॉर्ट टर्म में कौन सा चार्ट यूज करना है, टाइम फ्रेम यूज करना है, या ये अपना याद कर लेना, सुनिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक टूल पर। उस टूल का, ये जो साइड में टूल बार है ना, हाँ जी। इसमें से फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रहा, इसको यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करते हैं, ये क्या काम आता है। ठीक है। ठीक है, investing.com पर ही करें। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना, ये हमको एक एक दिशा बताता है किसी ट्रेंड की। हाँ जी। ठीक है, अगर कोई प्राइस ऐसे जा रहा है, ठीक है, और उसने एक रिट्रेसमेंट दी, हाँ जी। ठीक है, और फिर प्राइस ऊपर गया, हाँ जी। फिर एक रिट्रेसमेंट दी, ठीक है। ठीक है, और फिर थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ आई और फिर प्राइस आ गया नीचे। हम्म। जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, ये हमको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है, इसके जो साइड में है, ये तो प्राइस है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये USDNR का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, इधर ब्रैकेट के अंदर है ये प्राइस 79.7222। हाँ जी।
79.880, 79.546, 79.467, 79.355, 79.213। और जो इसके ब्रैकेट में है ये परसेंटेज 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 और ये है पूरा 100 और ये है 0। इनको हम परसेंटेज बोल सकते हो। अगर आप इसको 0.236 ना बोल के आप ये भी बोल सकते हो कि 23%, 38%, 50%, 61%, 78% और पूरा 100, इसको पूरा 100 बोलोगे। ठीक है। और जो ये बीच में आपको लाइनिंग दिख रही है ये ब्रैकेट में प्राइस है। ये जो लाइन है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करती है। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करती हैं इस लेवल पे 38% पे, और साथ में ये प्राइस भी दिखाएगा। ठीक है, इस तरह। और एक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको ये बताता है कि अगर प्राइस सपोज करिए यहाँ से चला और नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, ये अगर हम इस टूल को इस प्राइस पर लगाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि प्राइस नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। कितने परसेंटेज इसने रिट्रेसमेंट दी। अगर वो रिट्रेसमेंट अगर बुलिश की के संकेत देती है तो प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर इस लेवल पे अगर कोई प्राइस एक्शन आता है बुलिश, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस रहते हैं। और रिट्रेसमेंट अगर इसने नीचे की तरफ ज़्यादा दे दी तो आप वॉचफुल, यानी कि आपने एंट्री नहीं करनी है, आप केवल देख सकते हो उसको। और यहाँ से प्राइस शायद क्या पता थोड़ा ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, चांस है नीचे आने के अगर रिट्रेसमेंट ज़्यादा दे देता है। अब इस टूल को हम यूज़ करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता, और किस पॉइंट से आपको ये लगाना है, किस पॉइंट पर पकड़ना है। इसके लिए जब आप फिब रिट्रेसमेंट टूल आप जब यूज़ करोगे तो यहाँ से प्राइस चलता है। ठीक है, प्राइस चलने के बाद एक इसके रिस्पेक्ट में एक हायर लो किया, हायर लो किया, हायर लो करने के बाद एक हायर हाई बनना जरूरी है, हायर हाई बनने के बाद एक हायर लो बनना जरूरी है। तो दो एक हायर लो बनने के बाद दूसरे हायर लो पर आपको ये यूज करना है, ना कि आपको ये यहाँ से यूज करना है। इस पॉइंट से यूज नहीं करना। इस पॉइंट से यूज करोगे तो आपको यहाँ ये देखना है, और इस पॉइंट से यूज करोगे तो आपने ये पॉइंट देखना है कि यहाँ कितनी रिट्रेसमेंट दी, और प्राइस, और आपको छोड़ना ये यहाँ पर है। आपको ऊंचाई में आपको यहाँ तक लेके जाना है। अगर आप यहाँ से लगाते हो ऊंचाई में यहाँ तक लेके जाना आपको, और लास्ट में जो छोड़ना यहाँ पर है, छोड़ना इस पॉइंट पे। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो आप, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो इसका ये टॉप है ना, इस टॉप के पास टच करके मैं छोड़ दूंगा। सेकंड क्लिक इसके टॉप पे टच करना है, टॉप पे क्लिक करना है बस। ठीक है, छोड़ देना है। जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा पहला क्लिक वहां, और जो उसने टॉप किया दूसरा क्लिक वहां। ठीक है, इस पॉइंट की रिट्रेसमेंट आ जाएगी, इस पॉइंट की रिट्रेसमेंट आ जाएगी कि यहाँ इसने कितने परसेंट रिट्रेस किया। ठीक है, अगर ये रिट्रेसमेंट सपोज करो कि ये प्राइस यहाँ से ऐसे चला गया, इसको आप इग्नोर कर दो, इस पोर्शन को इग्नोर कर दो। प्राइस यहाँ से आया और ऊपर चला गया, 50% रिट्रेसमेंट दी है। 50% रिट्रेसमेंट का मतलब है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के संकेत हैं। यहाँ पर अगर कोई कैंडल पैटर्न आपको दिखाई देता है बुलिश की तरफ,
तो आप रिट्रेसमेंट का टूल यूज़ करते हो अगर आपको आता है, और यहाँ पर ये चेक कर लिया कि आपने 50% रिट्रेसमेंट की है और एक मॉर्निंग स्टार आ गया या एमआर आ गया, तो वहाँ से आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। 50% वैसे ज्यादा होती है। नहीं 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 नहीं, सबसे बेस्ट होती है ये। 38%। 38% भी बेस्ट है, 23% भी बेस्ट है, 50% तक बेस्ट है। ठीक। क्योंकि प्राइस देखो नीचे आएगा ना, तो 38 या 50 तक तो आता ही आता है। ठीक है। ठीक है, 50% एक हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाती है बुलिस के लिए। वो एंट्री लेवल भी है। एंट्री लेवल भी है। सपोज करिए कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे दी 23%। हाँ। ठीक है, और आपने यहाँ एंट्री ले ली, रिट्रेसमेंट देने के लिए आ गया वो और नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो गया। नहीं, हमने ऊपर एंट्री क्यों ली? सपोज करो कि आपने यहाँ कोई कैंडल पैटर्न देख लिया, ठीक है। आपने सोचा कि 23% दिया और कैंडल पैटर्न आ गया, ऊपर भी जा सकता है, क्या पता उस कैंडल पैटर्न फेल हो जाए, ना चले। 50% तक क्यों, कोई अगर कोई स्टॉक गिरता है ना वो फास्टली गिरता है, ठीक है। 50% तक आने के चांस रहते हैं। ठीक है। क्योंकि कोई चीज गिरेगी ना वो एकदम ज्यादा गिरेगी ना। ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट को, मार्केट का भी उसको सपोर्ट है, फिर शायद थोड़ा बहुत नीचे आए फिर ऊपर जाए। ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टॉक चला, अगर 61% रिट्रेसमेंट होती है, यहाँ पर आपको आपको थोड़ा फोकस करना है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एंट्री नहीं लेनी है आपको। ये अच्छा। अच्छा। 61% अगर आ जाती है और यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न बनता है हाँ। और नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप ऊपर की तरफ आता है, हाँ। एक सपोज करिए हैमर बन गया, हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल का आपको फॉलोअप देखना है। ठीक है। ठीक है, फॉलोअप देखने के बाद तब आपको एंट्री करनी है। 61 में भी करनी है? 61 वॉचफुल हो जाता है ना, वॉचफुल यानी कि आपको जल्दी नहीं करनी एंट्री करने में। ठीक है। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऐसे करके नीचे भी आ सकता है। ठीक है। 61 तक रिट्रेसमेंट किया, फिर मार्केट साइडवेज चला गया और फिर इसने ऐसे कर दिया। ठीक है। ठीक है, और ऐसे ही अगर इसको 78% तक लाते हैं हाँ जी। और यहाँ से कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, बुलिश सिग्नल के बाद आप रिट्रेसमेंट देखोगे कि 78% तक रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पर कोई अच्छा प्राइस एक्शन आ गया, कैंडल पैटर्न आ गया और फिर नेक्स्ट कैंडल का भी फॉलोअप आ रहा है ऊपर की तरफ, तो आप एंट्री कर सकते हो। यानी कि ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए फिर। रविंदर को इसमें 1 मिनट के लिए होल्ड कर लूँ मैं? 1 सेकंड के लिए। ठीक है कोई नहीं। ठीक है। हाँ जी सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। उनको पता नहीं था नीचे कि मेरे आपको कॉल चलो करता हूँ। ठीक है, अब बेरिस की तरफ देखते हैं, बेरिस को कैसे यूज करते हैं। बेरिस में प्राइस कैसे आएगा, ऐसे आएगा जी। प्राइस ऊपर से नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे गया। इसमें कैसे यूज करते हैं इसको, फिर रिट्रेसमेंट को ऊपर लगाए। इसको ऊपर लगाएंगे। ठीक है, और इस जो इसने एक
लोअर लो किया है ना, इस पॉइंट पर आके और ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है। अब इसमें ये देखो कि इसने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट की, इसने 61% रिट्रेसमेंट की है जी। 61 रिट्रेसमेंट में भी आपको वॉचफुल रहना है कि कभी प्राइस ऐसे बन के प्राइस कभी ऊपर चला जाए। अगर इसमें भी 50% हल्दी रिट्रेसमेंट है, अगर प्राइस ऐसे आगे नीचे आता है और यहाँ 50% रिट्रेसमेंट है और एक बेरिश कैंडल पैटर्न बनाता है इवनिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो इस जगह पर आप। इसको से ये पता लगेगा कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ हाँ, कंटिन्यूएशन का मतलब है कि प्राइस ऐसे नीचे आना। हाँ, उसमें रहेगा हाँ या हाँ नहीं हाँ, रहेगा। अगर ऐसे करके अगर दोबारा ऊपर गया तो रिट्रेसमेंट सपोज करेगी, हाँ 78% दे दी, तो चांस है ना प्राइस के ऊपर जाने के, क्योंकि काफी ऊपर जा चुका है ना प्राइस, 50% से ऊपर जा चुका है। 50% को हेल्थी रिट्रेसमेंट क्यों बोलते हैं, बुलिश या बेरिश की तरफ। सपोज करिए देखो ये 50% बुलिश की तरफ है, ये 50% डाउन की तरफ है, ये इसका मिड पॉइंट मान लो आप। इस मिड पॉइंट से अगर नीचे आ गया प्राइस तो उसके ऊपर जाने के चांस खत्म हो जाते हैं ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ये एक सिंपल, आपको एक सिंपल एक चित्र बना के दिखाया मैंने। बिल्कुल ठीक है, मीडियम से नीचे आ गया पहले ही कैंडल के हाँ आपने जो हाँ बताया। हाँ, ये आपने पहले कभी सीखा भी नहीं होगा जो मैंने अभी बताया है। ना ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 50% से अगर कोई प्राइस नीचे आ गई ना, उसके उसी दिशा में जाने के चांस हो जाते हैं नीचे ही। बिल्कुल ठीक है। और 50% डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है और फिर उसने एक बाउंस किया, अगर वो 50% को अगर क्रॉस कर जाता है ना तो प्राइस के ऊपर जाने के चांस रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बेस्ट एक माइंड में एक याद रखने की बात है। अगर बेरिश नेचर में अगर 50% अगर नीचे क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ तो प्राइस के ऊपर जाने के चांस हैं। और अगर बुलिश नेचर में अगर 50% रिट्रेसमेंट से अगर नीचे आ जाता है तो उसका ट्रेंड नीचे की तरफ होने का चांस ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। ठीक है। बहुत बढ़िया। ये किसी ने नहीं बताया होगा जो मैंने अभी आपको बताया। जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। 50% आप ये याद रखोगे, 50% एक बीच का पॉइंट हो गया। बिल्कुल ठीक है। इसमें विक के नीचे वाले पोर्शन पे टच करवाना है मुझे। रुको मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब हमको बुलिश ट्रेड लेनी है, हाँ जी। यहाँ बुलिश ट्रेड लेनी है। आप इस बॉटम पे लगाओगे ठीक है। और यहाँ पे छोड़ दोगे इस टॉप पर। ठीक है। ये देखो कि इसने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी। 61। 61 रिट्रेसमेंट करी यहाँ इस रेड कैंडल ने। हाँ। ठीक है, इसके बाद ये देखो फिर यहाँ एंगल पे हुआ पैटर्न कौन सा बना, पियर्सिंग। बुलिश बुलिश पियर्सिंग। पेयर्सिंग कैंडल पैटर्न बना। हाँ। तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। ठीक है, लेकिन 61 है तो वाचफुल भी रहना है। हाँ 61 के बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई ना, यहाँ पर एक कैंडल पैटर्न दे दिया ना, एक संकेत दे दिया कि प्राइस अब ऊपर जाएगा। यानी कि आपका मूड चेंज कर दिया, बेरिश से बुलिश की तरफ चेंज कर दिया कि 61 रिट्रेसमेंट दी। अगर 61 रिट्रेसमेंट के बाद एक एक कैंडल पैटर्न आ गया बुलिश का, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। हम्म। फिर इसने थोड़ी रिट्रेसमेंट भी दी है वैसे तो, एंट्री लेने के बाद नीचे भी आया है प्राइस। हाँ प्राइस ऐसे तो आएगा, ऐसे तो आएगा जी। फिर ये हर जगह तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। समझ गया आपकी बात। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस तो इस ग्रीन कैंडल के नीचे है अगर हम एंट्री हाँ लेंगे हाँ तो। हाँ। ठीक है। अब ये देखो, अब वैसे तो देखो अगर यहाँ से हाँ। अगर इसका रिट्रेसमेंट देखें तो कितना है, एक 100% हो गया ना। हाँ। 100% रिट्रेसमेंट आ गई हाँ। यहाँ पर। तो भी इसमें एंट्री मिलती है।
तो भी देखो 100% रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार आ गया। वैसे देखा जाए तो साइडवेज ट्रेंड में तो हमेशा 100% आएगा। हाँ, साइडवेज में तो 100% ही आएगा। ये एक, मुझे साइडवेज जैसा ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आप इसको, ये साइडवेज नहीं है जी, ये साइडवेज नहीं है, ये डबल बॉटम है। ऐसा डबल बॉटम, ठीक है। साइडवेज नहीं है, साइडवेज में तो प्राइस ऐसे होता ना, साइडवेज में तो ऐसे होता, इसने तो ऐसे करके ऐसे किया है और ये डबल बॉटम किया है। ठीक है, ये साइडवेज नहीं है, ये डबल बॉटम है। ठीक है। समझ रहे हो ना, देखो प्राइस ऊपर गया और नीचे आया, ये डबल बॉटम हो गया ना। यहाँ रिट्रेसमेंट टूल लगाओगे तो 100% ही रिट्रेसमेंट आएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में डबल बॉटम, यो आपको पैटर्न मिल गया। डबल चार्ट, बॉटम यहाँ पे ये टूल फेल है। चार्ट चार्ट पैटर्न ना, यहाँ पर ये टूल नहीं लगाना, कंटिन्यूएशन पे लगाना है ये तो आपको। ठीक है। कोई ट्रेंड उसी दिशा में ऊपर जा रहा है तो डबल बॉटम बन गया, तो क्या इस पे क्या टूल लगाओगे ये, वो तो 100% ही नीचे आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे ये देखो फिर एक कैंडल पैटर्न भी तो मॉर्निंग स्टार बन गया हाँ जी, हाँ डबल जी। बॉटम का। और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे आपने एंट्री ले ली। हाँ जी, टारगेट आपका पहला यही है, हाँ जी, हाँ जी। ये टारगेट गया। ठीक है। ठीक है। काफी पॉइंट मिल गए होंगे इसमें मुझे। हाँ, इसमें डॉलर का है जी अपना। अब ये देखो और दिखाता हूँ, रुको। अब ये देखो इधर, यहाँ से लगाता हूँ मैं, ये देखो। 61। यहाँ 61 है, 61 के बाद देखो इस कैंडल का फॉलोअप नहीं आया, प्राइस ऊपर चला गया। ये आपको एक ट्रेंड का वो बता देता है। रुको एक बार, मंथली लगाओ आप, ये देखो। यहाँ यहाँ लगाया और यहाँ छोड़ दिया। 23%। एग्जैक्ट 61% पे ही इसने हाँ वो जी, लिया, 61। 61 पे ही लिया। 61 पे ही देखो ये साइडवेज जाके इस इस कैंडल ने अपना ब्रेक। वो कर दिया, अपना एक बुलिश सिग्नल दे दिया। ठीक। ठीक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। ठीक है। ठीक है जी। अब इधर लगाओ आप, आपने डाउन ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में हायर लो पे लगाना है, और उसके बाद जो टॉप बनाना है उस पर जाके आपको छोड़ नेक्स्ट दे। हायर लो को देखना है। नेक्स्ट हायर लो को नहीं, नेक्स्ट आई पॉइंट को। हाँ, नहीं, हाई पॉइंट पे लगाना है, हाई आई पॉइंट को पॉइंट, देखना है। हाँ आई पॉइंट, हाँ। और आई, और जो लो है वो आपको चेक करना है कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट कितनी की। ये देखो ये 50% है, 50% के बाद देखो ये प्राइस एक्शन आ गया। ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। ठीक है। अपने को क्या है, अपने को उनके साथ चलना है जो ये कैंडल प्रिंट करता है। ठीक है। अपने को थोड़ी पता है कि ये कैंडल प्रिंट होगी, या आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, मानते हो। हाँ जी, हाँ जी। इस कैंडल को प्रिंट करने की पावर अपने में तो नहीं है ना। नहीं। इस कैंडल के प्रिंट करने के बाद ही और प्राइस कुछ ऊपर चला जाएगा ना, तब अपने को एंट्री मिलेगी यहाँ पे। हम तो इस जोन में आके ट्रेड कर सकते हैं, अपनी तो हैसियत ये कैंडल बनने के बाद फिर एंट्री करने की है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। बिल्कुल। 50% रिट्रेसमेंट दी और ये कैंडल पैटर्न आ गया, उसके बाद ये अपना इस जोन में जाके एंट्री करके देखो, फिर ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट हो गया देखो। और देखो उसी जोन में उस वहीं पे प्राइस नीचे आया, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया। लेकिन टाइम बहुत लगाएगा जी, ये तो 1 महीने का चार्ट है ये। ये तो मंथली चार्ट में रिट्रेसमेंट टूल लगा के दिखा रखे है बस मैंने तो आपको। उससे पहले वेट कर, साथ भी कर नहीं सकता। रिट्रेसमेंट पूरा हो नहीं, जाएगा। हाँ वो USDNR में तो फिर वो जाता है ना। अब ये देखो, यहाँ से देखो, इसका टॉप यहाँ से पकड़ो,
और यहाँ छोड़ दो। कितनी रिट्रेसमेंट है? 78% रिट्रेसमेंट की है। ठीक है, 78% रिट्रेसमेंट अपना टॉपिक लास्ट का है, ये बिल्कुल लास्ट में जब आपको समझ में आएगा। ठीक है, 78% रिट्रेसमेंट कौन सी वेव करती है? ठीक है, हाँ, सेकंड वेव करती है। अगर आपको वेव की नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा कि 78% भी एक अच्छी रिट्रेसमेंट है, यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस हैं। ठीक है, अगर आपको वेव की नॉलेज है या इलियट वेव की, तो 78% रिट्रेसमेंट भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मानी जाती है। ये भी एक ज़बरदस्त फॉल आया था, उसके बाद फिर प्राइस अपना ऊपर गया, यहाँ डबल टॉप किया। हाँ, थर्ड वेव ये तो हर वेव में बनते हैं ना, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। 78% तो उसकी फिर 1 2 3 4 बनती है, फिर उसमें भी आती है। ठीक है, ये तो अप ट्रेंड की तरफ मैंने आपको लगाया। अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट टूल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ से ये देखो 61 रिट्रेसमेंट है। 50 या 61 रिट्रेसमेंट तो आती है मोस्टली सुनील जी। 23-38% बहुत रेयर चांस होते हैं, और उस पर आप लगाओगे भी क्या? 2 या 3 कैंडल पे क्या लगाओगे? जहाँ कहीं आपको फॉल दिखाई देगा वहीं तो लगाओगे ना। ठीक है, SBI देखो, अब SBI नहीं, PNB। डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड का ही स्टॉक देखना पड़ेगा। ये देखो, अगर इसमें डाउन ट्रेंड में अगर रिट्रेसमेंट देखनी है, इसके आई पर क्लिक करो आप। आई पर क्लिक करने के बाद इसका जो नीचे का पॉइंट है, जहां पर आके इसने सपोर्ट लिया, वहां पर आके क्लिक कर दो आप। 78% रिट्रेसमेंट दी है। 78% रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न आया है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं गया प्राइस। इसमें भी अगर डाउन ट्रेंड में भी 50% हेल्दी रिट्रेसमेंट होती है। अगर इससे अगर प्राइस ऊपर चला जाता है तो इसके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन 78% रिट्रेसमेंट करने के बाद एक कैंडल पैटर्न दे दिया ज़बरदस्त, और प्राइस देखो यहाँ से अपना, यहाँ ट्रेड आपकी बनती थी और प्राइस देखो नीचे आ गई। ये डाउन रिट्रेसमेंट, अगर डाउन ट्रेंड में अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करते हो तो आपको ये देखना है कि ये प्राइस रिट्रेसमेंट टूल लगा के कितने परसेंट रिट्रेसमेंट दी और कितने चांस है नीचे आने के। ना कि आपको ट्रेड बुलिश की तरफ नहीं लेनी, आपने ट्रेड लेनी है नीचे की तरफ। कंटिन्यूएशन ट्रेड लेने के लिए इस टूल का ही यूज किया जाता है मोस्टली। आपको उसी दिशा में ट्रेड अगर लेनी है, ऐसे इस ट्रेंड में इसका यूज किया जाता है कि यहाँ से यहाँ कितनी रिट्रेसमेंट दी, और यहाँ से यहाँ कितनी परसेंट रिट्रेसमेंट दी, और यहाँ से यहाँ कितनी परसेंट रिट्रेसमेंट दी। ये पॉइंट चेक करने हैं आपने, आपको यहाँ ट्रेड लेने के लिए, इस जर्नी को लेने के लिए, इस टूल का यूज। नहीं, उसका क्या रिलेशन। वैसे तो देखो, देख सकते हो कि पिछली बार इसने 50% रिट्रेसमेंट दे के प्राइस ऊपर गया था। अभी भी 50% रिट्रेसमेंट दिया यार, कैंडल पैटर्न आया तो प्राइस ऊपर जाएगा। रहता तो है, कुछ ना कुछ तो तालमेल होता ही है। हिस्ट्री तो देखो किसी स्टॉक की होती है ना, कि वो इतने परसेंट रिट्रेसमेंट देने के बाद ही प्राइस ऊपर जाता है। किसी का नेचर हो जाता है। ठीक है, ये है जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में कैसे यूज करना है। 50% हेल्दी रिट्रेसमेंट है,
50% से अगर ज़्यादा रिट्रेसमेंट आती है तो आपको वॉचफुल रहना है, कैंडल पैटर्न देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है, और अगर ट्रेंड आपकी दिशा में ही जा रहा है तो आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, और ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी काम करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखिए ये रहा 50% पे, देखो यहाँ पे ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, लाइन दिखा दे रही, देखो यहीं पर आके सपोर्ट लिया है, लिया है ना, देखो ये रहा, इधर ये सपोर्ट लिया था, प्राइस फिर नीचे आया था। ये सपोर्ट देखो यहाँ पर 61 पे, देखो यहाँ ये सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी काम करता है जी। अगर इस पे, अगर इस टूल को अगर आपको कहीं मान लो डाउट हो तो बताओ, फिर अपना ब्रेक लेते हैं, फिर अपना देखेंगे। आप नोट कर लो, आपने 5 एग्जाम्पल तो बुलिश के और 5 एग्जाम्पल बेरिश के फिब रिट्रेसमेंट लगा के वो आप व्हाट्सअप कर देना 5-5। अभी नहीं, शाम को कभी भी आप नोट कर लो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 5 एग्जाम्पल बुलिश ट्रेंड के और 5 एग्जाम्पल बेरिश ट्रेंड के। आपको ये तो पता चल गया ना कहाँ से कहाँ लगाना है, कहाँ से कहाँ लगाना है। सपोज करो कि प्राइस ऐसे जा रहा है, आपने पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, ये रिट्रेसमेंट चेक करने के लिए। डाउन ट्रेंड में पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और फिर आपका पहला क्लिक यहाँ, दूसरा क्लिक यहाँ, इसको चेक करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, फिर सुनील जी है, चाय चाय वगैरह पी लेता हूँ मैं, मैसेज कर देता हूँ फिर आधे घंटे के आसपास। ठीक है जी, ये दोनों टॉपिक आपके हो गए, टाइम फ्रेम और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको कंटिन्यूएशन टाइम फ्रेम में यूज किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है सुनील जी हैं, ओके।